हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये वीडियो लेके आया था। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है, जो चैप्टर है आपका वहाँ से ही वहीं से ये वीडियो है आपकी। ठीक है, तो इससे पहले वाले में ना हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, संयोजकता सिद्धांत जो आपका था वो हमने पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ IUPAC नेम। ठीक है, आपको IUPAC नेम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? IUPAC नेम पढ़ना है। किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, उपसय संयोजी यौगिक के IUPAC नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले, तो दोनों ही वीडियोज़ को देखते हैं। ठीक, अब ये जो नोट्स हैं ये इंग्लिश में है। आज की वीडियो में जो ये नोट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे आपके। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले इसको किस तरीके से समझेंगे उनको भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि IUPAC नेम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो IUPAC नेम हमेशा इंग्लिश में ही आप कोशिश करो कि इंग्लिश में ही लिखें। ठीक है, तो IUPAC नेम हम इंग्लिश में ही अगर लिखें तो वो सही रहता है। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना है आपको तो हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, मगर आपको अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश करना कि इंग्लिश में ही इसको लिखें। ठीक, और क्योंकि मेरे पास हिंदी में इसके नोट्स नहीं है अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही मेरे पास मतलब ये जो वीडियो बनाऊंगा पूरी इंग्लिश में बनाऊंगा। ठीक, तो बाकी मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा कि हिंदी में मतलब वैसे आपको यहाँ पे देखो ज़्यादा हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा IUPAC नेम जैसा कोई कंपाउंड होगा। ठीक है, और उसका सीधा नाम लिखना होगा। ठीक है, बाकी जो जो टॉपिक होगा वो मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने से पहले आपको उसके क्या कुछ रूल या पता होने चाहिए, कुछ नियम पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ नियम है, इनको समझेंगे और उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल जितने भी होंगे एग्जाम्पल वो करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। और ये आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, और 2 नंबर मैंने बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आता ही आता है इससे। ठीक है, टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला जो नियम है कि जब भी आपको मान लो कोई कंपाउंड दे दिया, यानी कोई भी यौगिक दे दिया, जैसे ये है, अब मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जैसे कोई भी ये यौगिक दे दिया, ठीक है, कंपाउंड दे दिया और बोलेगा इसका IUPAC नेम लिखो। तो जब भी आप IUPAC नेम लिखोगे तो यहाँ पे आपके ना 2 चीज़ होता है। ठीक है, कभी कभी एक चीज़ भी दिया होगा, यानी एक कैटायन वाला पार्ट होता है। ठीक है, और एक होता है एनायन। क्या होता है? एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव यानी प्लस धनात्मक बोलेंगे जिसको हिंदी में, एनायन मतलब नेगेटिव यानी ऋणायन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 2 भाग होते हैं यहाँ पे, कैटायन और एनायन, जिसको हिंदी में कैटायन को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं धनात्मक और एनायन मतलब ऋणात्मक। ठीक है, अब इन दोनों पार्टों में सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो कैटायन का लिखा जाता है, यानी धनात्मक पॉजिटिव वाले का लिखा जाता है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव आयंस यहाँ पे होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ऋणात्मक वाले का नाम लिखा जाता है, यानी एनायन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले कंपाउंड, जैसे हमारा ये एग्जांपल है, तो इस वाले कंपाउंड को अगर हम देखें, इस वाले यौगिक को अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो K है, आपको पता है K के ऊपर होता है प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये 2K होगा और 2K होगा ये, तो ये जो HgCl4 है इसके ऊपर 2- होगा। कितना होगा? 2-। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा आपका, किसका? K का। तो K का नाम क्या होता है? पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोटेशियम इसका नाम लिखा हुआ है, देखो पहले। ठीक है, अभी बाकी का जो है ना, मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ आपको, जैसे जैसे ना लास्ट में जो एग्जाम्पल कराऊंगा ना तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, इसमें K का नाम पहले लिखा जाता है पोटेशियम। ठीक है, बाकी का भी आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि यहाँ पे टेट्रा क्यों आया। ठीक है, अभी वो आपको आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा ना, है ना, धनात्मक वाला कैटायन वाला, उसका नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो दूसरा रूल अगर हम देखें, यहाँ पे, तो दूसरा रूल है आपका नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अगर हमारा देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे देखो किसको बोलेंगे? ठीक, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसको बोलेंगे जो हमारे ब्रैकेट के अंदर है ना, नेगेटिव वाला। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? K का नाम तो हमारा आ गया सबसे पहले। ठीक है,
दूसरा जो रूल है, दूसरा जो नियम है कि इसका नाम लिखा जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, इसी को बोलते हैं हम एंटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। हिंदी में भी लिगेंड्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है। लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है, ठीक है। आपको ये रूल याद करना है, ठीक है। मतलब वैसे याद नहीं करना है आपको, मतलब आईपीएससी लिखने के लिए ये रूल याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाओ या ना बनाओ, मगर रूल आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। यानी जैसे ये एंटिटी है ना आपकी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, जैसे HgCl4, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिगेंड होगा, लिगेंड आपका ये है, ठीक है। तो ये लिगेंड है आपका, ठीक है। तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, फिर ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है Cm, ठीक है, जिसको हम केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। इसका नाम लिखा जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी लिगेंड होंगे पहले उनका नाम लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। दूसरा जो रूल है वो ये है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है आपका, तीसरा रूल ये है कि जब आप लिगेंड्स का नाम लिखोगे ना, जब आप लिगेंड्स के नाम लिखोगे तो अगर लिगेंड्स के नाम के लास्ट में IDE आ रहा है, ITE आ रहा है, ATE आ रहा है, तो उसको रिप्लेस करोगे O से, यानी उसको हटा दोगे, इन सारे को हटाओगे। अगर एनाइनिक लिगेंड है, एनाइनिक मतलब माइनस वाला लिगेंड है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो अगर वाला लिगेंड है और उस लिगेंड के लास्ट में ये आ रहा है तो उसको O से हटा दोगे, यानी उसकी जगह O लगा दोगे, ठीक है। और अगर आपके पास पॉजिटिव लिगेंड है, ठीक, तो पॉजिटिव मतलब प्लस वाला कोई धनात्मक लिगेंड है, तो उसके लास्ट में IUM लगा दोगे। क्या लगा दोगे, IUM। और कोई अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उदासीन है, न्यूट्रल मतलब उदासीन, ठीक है। कोई उदासीन है, उदासीन आपका लिगेंड है, तो उसको सेम ही रखोगे, जैसे उसका नाम होगा वैसे ही लिखेंगे। अभी मैं इनका एग्जांपल बताता हूँ कि एनायन वाले कौन से होते हैं, यानी नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले धनात्मक कौन से होते हैं, और न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे लिगेंड है ना, ये नेगेटिव वाले हैं आपके। कौन से वाले, नेगेटिव वाले। देखो ये सारे नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, यानी ऋणात्मक लिगेंड है आपके। हिंदी में भी लिगेंड ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लोरिडो, लास्ट में देखो इसको क्या लगा दिया, O लगा दिया इसके, फ्लोरिडो। मैंने बताया था ना अभी नेगेटिव वाले जिनके सबके लास्ट में O लगा देना है आपको, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ना, ये आप याद कर लेना। ये सीरीज आपको जब याद होगी ना तभी आप IPSC कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक, कि Cl अगर माइनस होगा तो उसको क्लोरिडो बोलेंगे, फ्लोरिडो बोलेंगे, ब्रोमिडो बोलेंगे, नाइट्रिटो N बोलेंगे। अगर आपका NO2 होगा, ठीक है, अगर N साइड से जुड़ रहा होगा तो उसको नाइट्रिटो N लिखेंगे। और इसी NO2 को मैं अगर ONO लिख दूँ और O साइड से जब ये जुड़ेगा तो इसको O लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सब आप अगर आपको चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, नेगेटिव वाले हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो इतने ये नेगेटिव वाले हैं। अगला आता है धनात्मक वाले, पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो उनके लास्ट में IUM लगा देना है, जैसे NO प्लस है ना, नाइट्रोसीनियम हो जाएगा इसका, NH2NH+3, तो हाइड्राजीनियम हो जाएगा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका IUM लग जाएगा इनके लास्ट में। वैसे ये वाले आपके कम ही आते हैं, केवल नेगेटिव वाले ही ज़्यादा आते हैं आपके पास, और न्यूट्रल वाले, उदासीन वाले, ठीक है। पॉजिटिव वाले कम ही आते हैं आपके पास। तो यहाँ पे हो गया आपका न्यूट्रल वाले। देखो ये सब न्यूट्रल हैं आपके, जितने भी यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, ये सारे न्यूट्रल हैं आपके। CH3NH2, CH2, एक मिनट है, CH3NH2, तो इसको मेथाइल एमाइन लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, एक तो ये वाला है, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, PH3 H2O NH3, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। जब आपको ये याद होंगे ना तभी आप IPSC कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। चौथा रूल क्या है आपका, चौथा रूल है, चौथा रूल भी आपका सिंपल रूल है, ठीक है। चौथा रूल क्या है आपका कि अगर मान लो किसी, जैसे ये एग्जाम्पल है, अब इसके अंदर देखो कितने लिगेंड आ गए। ये आपका CO जो है ना, ये तो सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब इसके साथ एक Cl भी आ गया, एक NO2 भी आ गया और एक NH3 भी आ गया। ये 3 लिगेंड आ गए यहाँ पे, क्या हो गए, 3 लिगेंड आ गए। अब इन तीनों के लिगेंड के जब हम नाम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखा जाता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब जो आपकी ABCD होती है ना, उसमें जो ऑर्डर होता है उसके नाम के हिसाब से, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक मतलब देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो
NH3 को हम अमाइन लिखते हैं, Cl को हम क्लोरिडो लिखते हैं, ठीक है। NO2 को हम नाइट्रिटो लिखते हैं, ठीक है, नाइट्रिटो N लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो A आता है वो पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा, NH3 का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर C का, है ना, और फिर नाइट्रिटो N का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखोगे, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड आगे तो उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाएगा, ठीक। देखो जब हम ये रूल हमें पता चल जाएगा तभी हम IP से लिख पाएंगे, वरना बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है। बाकी जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत सिंपल ही है। अगर आपके पास दो सेम, जैसे दो सेम अगर आपके पास क्या आ गए, लिगेंड्स आ गए, जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ कि मैंने एक मिनट है, जैसे मेरा एग्जांपल आ गया Cl2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Cl है तो डाई लगाऊंगा, अगर 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल पे देखेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड होंगे आपके, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स, यानी जो जटिल वाले होंगे, उनके आगे 20, ट्रिस और टेट्रा किस लिखते हैं, ठीक है। 20, अगर 2 होंगे तो 20, 3 होंगे तो ट्रिस और 4 होंगे तो टेट्रा किस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे इनको। और लास्ट रूल जो है आपका इसमें, एंडिंग ऑफ नेम, नेम की एंडिंग कैसे करोगे। जब भी आपका लास्ट में आप लिखते हो ना, तो उसकी एंडिंग कैसे करते हैं, यानी लास्ट में अंतिम जो पद होता है उसका नाम कैसे लिखते हो। तो लास्ट में हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम, किसका, सेंट्रल मेटल, यानी केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है आपका, केंद्रीय धातु का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखा जाए तो यहाँ पे केंद्रीय धातु कौन सा है आपका, CO। तो इसका नाम जब आप लास्ट में लिखोगे, ठीक है, तो लास्ट में जब आप लिखोगे तो एक चीज़ आपको देखना है कि अगर ये पूरा, अगर आपका नेगेटिव वाला है, क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव, जैसे उसके ऊपर -2 है, तो अगर ये जो यौगिक होगा ये नेगेटिव होगा, अगर आपका एनायन वाला है, तो इसके लास्ट में आपको क्या लगाना है, ATE लगा देना है। क्या लगाना है, इसके नाम के लास्ट में ATE लगा देना है, ठीक है। जैसे आपका CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है ना, तो कोबाल्ट को हम क्या लिख लेंगे, कोबाल्टेट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, ATE लगा दे, देखो हमने लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो जो भी एनायन वाला, कभी भी एनायन वाला पार्ट होगा तो उसके लास्ट में ATE लगा दोगे आप, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो लास्ट आपका क्या होता है, रूल है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर एक है तो फर्स्ट इस तरीके से लिखते हैं, फिर सेकंड ऐसे लिखते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं इसके 1-2 एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे रूल्स ख़त्म हो गए, अब हमारा जो मेन है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम में आपका ये आएगा, जो अभी रूल्स है वो नहीं आएंगे, मगर इन एग्जाम्पल को करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो पहला वाला एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक K है, फिर Ag, ठीक है, CN2, इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे क्या पता चलता है कि K तो आपको पता है पॉजिटिव होता है, K क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था किसका नाम, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव वाले का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो इसलिए इसका नाम लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। क्या लिख दिया, पोटेशियम, इसका नाम लिख दिया, ठीक। तो सबसे पहले लिखा जाता है पॉजिटिव वाले का नाम लिख दिया। उसके बाद हम जाते हैं जो ब्रैकेट होता है आपका, तो ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट वाली एंटिटीज होती है आपकी, तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड्स का नाम। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो Ag तो आपका मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु है, तो यहाँ पे लिगेंड जो है वो CN है, क्या है, CN, ठीक है। और कितने लिगेंड है आपको देखा तो इसके आगे नीचे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 CN है आपके पास। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैं डाई, क्या लिखना पड़ेगा, डाई। तो 2 के लिए मैंने अभी बताया था डाई लिखते हैं, और CN के लिए क्या लिखते हैं हम, साइनो, क्या लिखते हैं, साइनो, ठीक है। और इसके नाम के लास्ट में देखो O भी आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव होता है ना आपका, एनायन वाले पार्ट है, यानी नेगेटिव वाला है ये, तो इसके लास्ट में O भी लगा दिया, तो साइनो हो गया, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, पोटेशियम डाई साइनो, इनके बीच में गैप नहीं देना आपको, ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं देना आपको, ठीक है। तो पोटेशियम डाई साइनो, और उसके बाद Ag का नाम लिखा जाएगा, तो Ag का नाम जो होता है अर्जेंटेट, इसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, ARGENT, ठीक है। और लास्ट में आपको बताया, अभी मैंने बताया था कि ये पूरा अगर नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, तो इसके लास्ट में ATE भी लगा देंगे, तो अर्जेंटेट, ठीक है। क्या लिखा देंगे, ATE, क्योंकि आपको बताया ना पूरा नेगेटिव पार्ट है हमारा। तो जब भी ये हमारा नेगेटिव होता है तो इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके लास्ट में ATE लगा देते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो इसके लास्ट में ATE लगा देंगे, ठीक है।
तो ये पहला एग्जाम्पल है आपका। ठीक, तो अब हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है, के, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ए जी, ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है सी एन, ठीक, और सी एन जो है 2 हैं तो इसलिए 2 लगा दिया, और ये हो गया। तो सबसे पहला देखो, अब आपको जितने भी रूल आपने पढ़े ना, 7 रूल मैंने आपको बताया, तो इनको सबको आपको लगाना है इसमें। तो सबसे पहला रूल जो मैंने बताया था, अगर आपके जब आप इसको देखना है तो इसमें आपको देखना है कि पहला मेरा पॉजिटिव वाला है कोई इसमें, तो पॉजिटिव आपको पता है के ऊपर होता है +1, क्या होता है, +1 होता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले इसका नाम लिखा हुआ, देखो पोटेशियम। ठीक, पहली चीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद बताया था कि जो ये ब्रैकेट वाला होता है ना, इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है ये अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया था, ये पूरा क्या है, पूरा नेगेटिव है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव का नाम लिखा जाएगा। अब इसके अंदर देखो सी एन, जो अब इसमें देखो ए जी और सी एन है, तो ए जी तो आपका हो गया क्या, सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो इसका नाम तो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उससे पहले लिखा जाता है लीगेंड्स के नाम। तो ये लीगेंड है आपके, ठीक है, सी एन जो है एक लीगेंड है आपका। ठीक, अब आपको पता चल, आप बोलोगे कि लीगेंड कैसे है, आपको कैसे पता लीगेंड, तो मैंने अभी आपको दिखाया था ना सारे लीगेंड, जो टेबल अभी दिखाई थी ऊपर, तो उस टेबल को देखना, उसमें सी एन होगा आपका। ठीक है, और कैसा लीगेंड है, ये नेगेटिव लीगेंड है। क्या है, सी एन जो होता है वो नेगेटिव लीगेंड होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड्स के लिए आपने पढ़ा है कि नेगेटिव लिगेंड्स जो भी होते हैं ना, उनके लास्ट में ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओ। वो भी मैंने आपको ऊपर टेबल बताई थी आपको। ठीक है, तो आप उसमें जाके इसको देख लेना। तो यहाँ पे आपका इतना हो गया। ठीक, अब आपको पता है सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो लिगेंड्स का नाम क्या होता है, अब आपको पता है इस लिगेंड्स में 2 लिगेंड है, सी एन जो है 2 हैं, तो इसलिए उसको आगे डाई भी लगा दिया। ठीक है, कोई भी गैप नहीं देना आपको, पूरा एक साथ लिखना है सब पूरा नाम। ठीक है, तो डाई लगा दिया। उसके बाद सी एन, तो सी एन को क्या लिखते हैं हम, साइनो, तो साइनो देखो ओ भी लगा दिया इसके लास्ट में। ठीक है, अब हमारे लिगेंड के नाम लिख दिया। अब हमें ए जी का नाम लिखना है, किसका, ए जी का। तो ए जी को जो हम लिखते हैं यहाँ पे अर्जेंटेंट लिखते हैं। ठीक है, और आपको अभी मैंने एक रूल बताया था 6 नंबर में, कि जो जब भी आपका सेंट्रल मेटल एटम अगर ये नेगेटिव के अंदर है ना, ये पूरा नेगेटिव है और उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम आता है, तो इसका नाम के लास्ट में हम ए टी लगाते हैं, ए टी ई लगा देंगे इसके लास्ट के नाम में। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, उसके नाम के लास्ट में ए टी ई लगा देंगे हम। ठीक है, तो इसलिए देखो इसके नाम के लास्ट में ए टी ई भी लगा दिया हमने। ठीक, तो इतना आ गया समझ में आपको। तो यहाँ पे ए टी ई क्यों लगाया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, नेगेटिव है, और पूरा जब ये नेगेटिव होता है तो इसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी सेंट्रल मेटल एटम, तो इसके लास्ट के नाम में ए टी ई लगा देते हैं हम। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है हमें, किसकी, ए जी की। तो ए जी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कैसे निकाला, देखो के पे होता है +1, तो 1 लिख दिया। जिसका हमें निकालना है उसको एक्स लिख लेते हैं। और सी एन में जो चार्ज होता है वो होता है, सी एन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। कितना होता है, -1। अब कितने सी एन है, 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो कितना आएगा ये पूरा, तो 2 1 2, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 और 1, तो माइनस का 1 आ गया, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये है पीटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आपका पीटी है, फिर यहाँ पे सीएल है, फिर यहाँ पे NO2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे NH3 4 देर का, और बाहर देर का आपका SO4। ठीक, अब आपको सबसे पहला रूल जो याद रखना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है प्लस और माइनस कौन सा है। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले का नाम सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे अगर आपको कैसे पता लगेगा इसमें से प्लस कौन सा माइनस कौन सा, यहाँ पे 2 ही चीज़ है, एक तो ये है पूरा ब्रैकेट के अंदर, और एक SO4 है, 2 ही चीज़ें है ना। तो इन दोनों में से ही एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो अगर आप चेक करो तो SO4 आपने पढ़ा है कि SO4 -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस है,
तो ये अगर -2 है तो इसका मतलब ये कितना होगा +2, ठीक है। तो ये पूरा इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 का चार्ज होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर +2 होगा, तभी तो 0 चार्ज होगा ना, ठीक है। तो इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर +2, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये पूरा पॉजिटिव है। क्या है, पूरा पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस पूरे का नाम लिखा जाएगा, किसका, इस पूरे का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे का नाम पहले लिखा जाएगा तो कैसे, अब इस पूरे के अंदर देखो क्या क्या चीज़ है। इस पूरे के अंदर ये तो Pt जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु है। बाकी ये दोनों और ये Cl, ये तीनों क्या है, यहाँ पे लिगेंड हैं। क्या है, तीनों लिगेंड है, ठीक है। तो आपको पता है इस ब्रैकेट में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी 3 लिगेंड है, जो जब भी लिगेंड ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो देखो NH3 को लिखते हैं हम एमाइन, क्या लिखते हैं, एमाइन, NH3 को। NO2 को क्या लिखते हैं हम, NO2 को हम नाइट्रीटो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाइट्रीटो, N, ठीक है। और उसके बाद एक रह गया हमारा Cl ना, Cl। तो Cl को तो हम क्लोरिडो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। तो तीनों के नाम देखो, तो आपको पता है कि पहले A आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर N आ रहा है, तो ये इसी को लिख लेंगे। तो देखो इसके एमाइन 4 है ना, तो टेट्रा लिखेंगे, और फिर एमाइन आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका किसका नाम आएगा, Cl का नाम आएगा। तो सी देखो, ये तो कट रखा है, ठीक है, इसको मत देखना यहाँ पे, ठीक है। तो फिर किसका नाम आएगा, C का, तो क्लोरिडो आ गया, Cl का नाम क्लोरिडो। उसके बाद NO2 का नाम आएगा नाइट्रीटो, ठीक है, क्या है, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। और इसका आगे आप N भी लगा सकते हो अगर आपको लगाना है, ठीक है। तो नाइट्रीटो N, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। और फिर इसका नाम आएगा, ठीक, क्योंकि लिगेंड्स तो आ गए हमारे तीनों। तो Pt का नाम क्या होता है, प्लेटिनियम, क्या होता है, प्लेटिनियम। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, यहाँ पे प्लेटिनियम, जब हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे जब कोबाल्ट आया था, तो कोबाल्ट था ना शायद, हाँ, तो उसके लास्ट में मैंने ATE लगाया था, क्या लगाया था, ATE लगाया था। यहाँ पे मैंने इसके जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम है, उसके लास्ट में ATE नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि अभी ये जो है ना, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले में नहीं लगाते ATE, नेगेटिव वाले में लगाएंगे। तो नेगेटिव वाला कौन सा है, अब ये, तो इसके नाम के लास्ट में लगाएंगे ATE। तो ये क्या है आपका, सल्फेट, देखो इसको सल्फेट लिख दिया हमने, ATE लगा दें लास्ट में, तो सल्फेट, SO4 का क्या लिखेंगे, सल्फेट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा है उससे पहले 4, तो कैसे निकाला है, देखो Pt का हमें निकालना है तो उसको X ले लिया, Cl के ऊपर -1 होता है, NO2 के ऊपर -1 होता है, और NH3 का तो 0 होता है, ठीक है। और जो SO4 है यहाँ पे -2 है, तो इक्वल टू 0 ले लिया हमने। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू 4 आएगी आपकी, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया आपका। एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम ऐसे ही है। देखो ये आपको पता है NO3 जो होता है माइनस होता है, -1, इसका मतलब +1 होगा आपका पूरा। तो इसका मतलब पहले इस पूरे का नाम लिखा जाएगा पॉजिटिव वाले का। तो इसमें भी किसके लिगेंड्स का लिखा जाएगा, 2 लिगेंड है इसमें, Cl2 और H2O, ये 2 लिगेंड है तो इनके नाम पहले लिखा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2O को लिखते हम एक्वा, क्या लिखते हैं, एक्वा, ठीक है। और Cl को क्लोरिडो। तो आपको पता है A पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो पहले H2O का नाम लिखा जाएगा, तो 4 है तो टेट्रा लगा दिया, और H2O को क्या लिखते हैं हम, एक्वा, क्या लिखते हैं, एक्वा। उसके बाद Cl जो है वो 2 है, तो उससे पहले हमने लगाया डाई, ठीक, डाई लगाने के बाद Cl को लिखते हम क्लोरिडो, लिख दिया क्लोरिडो। और उसके बाद Cr का नाम लिखेंगे तो क्रोमियम, लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे निकाल रखी, जिस Cr का निकालना है उसको X ले लेना है, Cl की वैल्यू -1 होती है तो 2 है तो -2 हो जाएगा, H2O 0 होता है तो 0 लिख दिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और NO3 के ऊपर -1 होता है, ठीक है। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक। अब NO3 को क्या लिखते हैं, NO3 को लिखते हैं हम नाइट्रेट, क्या लिखते हैं, नाइट्रेट। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसलिए इसके लास्ट के नेम के लास्ट में AT लगा देते हैं। तो जब भी हम लास्ट में नाम लिखते हैं ना,
तो अगर वो नेगेटिव है तो ATE लगा देंगे उसके आगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया होगा। हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश करना है इसको इंग्लिश में लिखना, ठीक है, वरना इसको हिंदी में आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। देखो बाकी जो एग्जाम्पल है ना ये आप खुद कर लेना, ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। ये वाला भी आपके पहले वाले की तरह है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला भी सेम है, पहले के का नाम लिखोगे क्योंकि प्लस है, और उसके बाद इस पूरे का नाम लिखोगे, ठीक है। एक ये वाला एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है COBR2 EN2 और CL। यहाँ पे तो देखो ये भी सेम ऐसा ही है, बस इसमें यहाँ पे EN आ गया। अब EN का नाम क्या होता है, तो EN आपको टेबल में मिल जाएगा। इसको लिखते हैं एथिलीन डाई एमाइन होता है इसका नाम, ठीक है। EN को जो लिखते हैं, ठीक है, EN का जो नाम होता है शॉर्ट नेम, मतलब शॉर्ट में तो EN लिखते हैं, लॉन्ग में क्या होता है इसका नाम, एक्चुअल में नाम क्या होता है इसका, एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। एथिलीन डाई एमीन लिखते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो, इसको कैसे लिखोगे, आपको पता है ये पूरा ब्रैकेट है ना। तो पूरे ब्रैकेट को, ये पूरा ब्रैकेट है और CL है, तो CL नेगेटिव होता है आपको -1, तो इसका मतलब +1 होगा आपका, ठीक है। तो इसका पूरे का नाम लिखोगे, तो इस पूरे का नाम कैसे लिखोगे पहले, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो CO तो आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, फिर Br आ गया और फिर EN आ गया, ठीक है। तो Br और EN यहाँ पे लिगेंड है, ठीक। तो आपको पता है Br को तो ब्रोमो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमीडो लिखेंगे, ठीक है। तो B पहले आता है और ये जो एथिलीन होता है E बाद में आता है आपका, ठीक है। तो इसका E बाद में आता है और B पहले आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, तो इसलिए Br का नाम पहले लिखेंगे। तो देखो 2 Br है तो डाई लगाएंगे, ठीक है। ये D मत देख लेना इनका, ठीक है, कि इसका D और इसका B, तो ये नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे हम डाई, 2 हैं तो डाई ब्रोमीडो, है ना, Br को ब्रोमीडो क्योंकि नेगेटिव होता है Br, और EN पे भी देखो 2 हैं। अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं, EN एक कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल लिगेंड है आपका, तो इनके लिए हम बिस यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, बिस। और जो सिंपल वाले होते हैं उनके लिए डाई यूज़ करते हैं, जैसे Br2 ये सिंपल लिगेंड है आपका ना एक तरीके से, तो इसको डाई लिखेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं ना, जटिल वाले, उनके आगे बिस लिखते हैं। अगर 2 हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बिस लिखा, और इस पूरे का नाम ब्रैकेट में लिख दिया, EN का जो है पूरे का नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। जब इसका नाम लिख देंगे फिर CO का नाम लिखेंगे, तो CO का नाम होता है कोबाल्ट, क्या होता है, कोबाल्ट। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जैसे हमें मान लो CO की निकालनी है, तो CO की क्या है, X, उसको X ले लिया। Br में -1 होता है तो 2 है, 2 Br हैं तो -2 हो जाएगा। EN में होता है 0, तो 0 × 2, और CL में हो गया -1। तो जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू +3 आएगी, तो इसलिए +3 आ गया। अब CL का नाम लिखना है आपको। अब CL को तो वैसे आप जैसा अगर नेगेटिव, जब CL आपका क्या होता था, लिगेंड की तरह अगर अंदर आता और नेगेटिव होता तो क्लोरिडो लिखते हैं, लास्ट में O लगा देते हैं। मगर अब ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो इसमें अब आपको पता, और ऊपर से नेगेटिव है, तो इसके नाम के लास्ट में AT लगाएंगे, क्या लगाएंगे, AT, तो क्लोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरेट, ठीक है। AT लगा देंगे इसके लास्ट में, ठीक। एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर CL अंदर आता, ठीक है, CL अगर इस ब्रैकेट के अंदर आता तो लिगेंड होता, और लिगेंड होता तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, हम O लगाते हैं। मगर ये बाहर आ रहा है और ऊपर से नेगेटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ATE लगाएंगे, इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ATE, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये बहुत सारे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको करनी होगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका एक, जिससे आपका 2 से 3 नंबर का, आपका 2 नंबर का मैक्सिमम आपका बन सकता है। अगर 2 आ गया तो 4 नंबर को जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी वीडियो में मैं भी आगे भी बनाते रहूँगा ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू।